जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डायनेमिक डोजो में विशाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के टाइप्स के बारे में। हमने डार्ट के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स तो देखे, उनमें से एक था इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स होते हैं, उसी टाइप्स को मैं अभी आपको समझाऊंगा और उसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे यूज होता है इनहेरिटेंस का। तो सबसे पहले टाइप से शुरू करते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस को क्या बेसिकली हम बोल सकते हैं, सिंगल inheritance means that a class inherits properties and behavior from a single base class. This is the simplest form of inheritance and used to reuse यहाँ पर promote code reuse making the code base more organized and easy to maintain। मतलब सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब कि वन क्लास कैन इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास। तो वो मैं अभी आपको बेस क्लास हमने लिखा, बेस क्लास क्या होता है, पेरेंट क्लास होता है क्या होता है, चाइल्ड क्लास क्या होता है, वो सभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो अभी सबसे पहले हम बेस क्लास बनाएंगे। बेसिकली क्लास ही है, लेकिन जो बेस क्लास होता है उसकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकता है उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट के बगैर। तो अभी मैं आपको वही समझाऊंगा। सबसे पहले हम बेस क्लास बनाएंगे, क्लास एनिमल। यहाँ पर एक एनिमल का हमने क्लास बनाया, उसमें मैं मेथड लिखूंगा वॉइड मेथड ब्रीथ, और उसमें मैं स्टेटमेंट प्रिंट करूंगा ब्रीथिंग। अभी मैं इसका चाइल्ड क्लास बनाऊंगा। चाइल्ड क्लास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले क्लास कीवर्ड। अभी यहाँ पर मैं डॉग लिख देता हूँ, डॉग, और एक्सटेंड्स, मतलब इसकी प्रॉपर्टी को, एनिमल क्लास है उसकी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर हमको एक्सटेंड कीवर्ड और उस क्लास का नाम, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एनिमल। तो एनिमल लिखना पड़ेगा हमको। और अभी हम इसकी बॉडी में एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा बार्क, और उसमें हम प्रिंट करेंगे बार्किंग। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी मेन मेथड में डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ये जो हमने ब्रीथ जो मेथड बनाई है उसको हम कॉल करेंगे, और ये कॉल होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो डॉग क्लास है वो चाइल्ड क्लास है और एनिमल क्लास है वो पेरेंट क्लास है, इसलिए ये डॉग क्लास एनिमल की सभी मेथड और बिहेवियर को एक्सेस कर सकता है। तो वो मैं आपको एक्सेस करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ वॉइड मेन, और यहाँ पर मैं सबसे पहले डॉग का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा, डॉग इक्वल टू डॉग। बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नेम और क्लास का नाम विथ पैरेंथेसिस। अभी यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमने डी ऑब्जेक्ट लिया है तो डी डॉट, यहाँ पर मैं लिखूँगा बार्क। ये जो मेथड कॉल की हमने वो डॉग की है। अभी हम ये ब्रीथ की जो है उसको भी कॉल करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डी डॉट ब्रीथ। ये देखिए ये हो गई, और अभी इसको हम रन करेंगे तो ये दोनों मेथड को कॉल कर देगा। यहाँ पर देखिए सब बार्किंग और ब्रीथिंग ये एनिमल की मेथड है, फिर भी इसने कॉल कर ली। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसका चाइल्ड क्लास बनाया और चाइल्ड क्लास उसकी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करके उसको हमने प्रिंट करा दिया, इसलिए यहाँ पर हमको ब्रीथिंग प्रिंट करके दे रहा है। मैं आशा रखता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अभी सेकंड टाइप पर चलते हैं जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। बेसिकली क्या है, डार्ट है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो मिक्सिंग्स के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। मिक्सिंग कीवर्ड का यूज करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है, मतलब दो क्लास है, मैं आपको प्रिंट के थ्रू समझाऊंगा।
ये हमारे दो क्लास है, क्लास 1 और क्लास 2, और यहाँ पर तीसरा क्लास बनाया हमने क्लास 3। इसका मतलब है कि ये क्लास 3 है वो क्लास 1 की भी प्रॉपर्टी और बिहेवियर को एक्सेस कर सकता है, और क्लास 2 की प्रॉपर्टी और बिहेवियर को एक्सेस कर सकता है। इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। इन सभी को बोलते हैं, ये क्लास 3 है वो क्लास 1 और क्लास 2 की दोनों की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, इसलिए इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो अभी उसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा कि कैसे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, मैं आपको डायरेक्ट ही समझाऊंगा। सबसे पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा मिक्सिंग, और उसमें मैं एक क्लास बनाऊंगा स्विम, और उसमें एक मेथड बनाऊंगा वॉइड स्विम, और उसमें मैं प्रिंट करूंगा स्विमिंग। ठीक है, ये मैंने पहला मिक्सिंग बनाया। अभी मैं दूसरा मिक्सिंग बनाऊंगा मिक्स, और इसमें मैं लिखूंगा फ्लाई, सॉरी, और इसमें मैं मेथड बनाऊंगा फ्लाई, और इसमें मैं प्रिंट करूंगा फ्लाइंग। ये हमारा हो गया। अभी हमको इन दोनों जो क्लास है, बेसिकली इसको क्लास नहीं बोलते, मिक्सिंग बोलते हैं, इसको हमको तीसरे क्लास में एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, क्लास, और क्लास का नाम मैं लिख लूंगा डक विथ कीवर्ड है, जिसका मतलब है कि डक क्लास को किसके साथ यूज कर रहे हैं हम, स्विमर और फ्लायर के साथ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्विमर एंड फ्लायर। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर, ये बेसिकली क्या हुआ, जो हमने डक क्लास बनाया उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब एक और एक से ज्यादा क्लास को एक्सेस करने के लिए मिक्सिंग का यूज होता है। और मिक्सिंग को एक्सेस करने के लिए हमको यहाँ पर विथ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, जो डिफाइन करता है कि स्विमर और फ्लायर दोनों क्लास को ये डक क्लास एक्सेस कर सकता है। इसलिए यहाँ पर मैं लिखूंगा, एक मेथड बनाऊंगा वॉइड क्वैक, और मैं इसके अंदर प्रिंट करूंगा क्वैक। इसको हम सेव कर लूंगा। अभी इसको हम मेन क्लास में कॉल करेंगे, मेन फंक्शन में कॉल करने के लिए वॉइड मेन, तो आपको आता ही होगा। अभी डक क्लास का हमको ऑब्जेक्ट बनाया है, इसलिए सबसे पहले क्लास का नाम डी ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं, इक्वल टू डक। ठीक है, अभी सबसे पहले हम क्वैक को एक्सेस करेंगे, डी डॉट क्वैक, और अभी मिक्सिंग का जो हमने बनाया था उसको भी हम एक्सेस करेंगे। मिक्सिंग में कौन से बनाए थे हम, स्विम और फ्लाई, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्विम और डी डॉट फ्लाई। अभी ये तीनों को एक्सेस करके हमको प्रिंट करके देगा। यहाँ पर सबसे पहले क्वैकिंग, यहाँ पर जो हमने पहला ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया है, पहले मेथड को क्वैक, जो हमको क्वैकिंग प्रिंट करके दे रहा है, उसके बाद स्विमिंग और फ्लाइंग। इसका मतलब ये सिंगल इनहेरिटेंस जैसा ही है, मतलब सिंगल इनहेरिटेंस जैसा नहीं है, लेकिन सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता था, एक ही बेस क्लास होता था, और मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक से ज्यादा बेस क्लास होता है। इसका बेसिकली डक का बेस क्लास क्या हुआ, स्विमर और फ्लायर। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस इसको क्यों बोलते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अभी हम देखते हैं थर्ड टाइप के ऊपर, जिसका नाम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हमने ऊपर सेकंड टाइप में देखा था मल्टीपल, और ये थर्ड वाला है मल्टी लेवल, इसलिए इस दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ये मल्टी लेवल है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है बेसिकली, उसकी मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस involves class inheriting from another class which in turn inherits from yet another क्लास। इसका मतलब है जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है वो एक क्लास को, मतलब वो उसके ऊपर के क्लास वाले को इनहेरिट करता है। मैं आपको उसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे एक्चुअली होता है। तो ये हमारा क्लास 1 है, ये हमारा क्लास 2 है, और ये हमारा क्लास 3 है। तो क्लास 3 क्या करेगा, क्लास 3 की जो मेथड और बिहेवियर है वो
क्लास 2 का वो एक्सेस कर सकता है। मतलब ये समझिए, ये इसके ग्रांड पेरेंट है, क्लास 2 के पेरेंट है क्लास 1, क्लास 3 के पेरेंट है क्लास 2। मतलब ये क्लास 1 जो क्लास 3 के लिए ये क्लास 1 ग्रांड पेरेंट हो गया। मतलब क्लास 3 है वो क्लास 1 के को भी एक्सेस कर सकता है, क्लास 2 को भी एक्सेस करता है, पर वो लेवल बाय लेवल है। मतलब ये ग्रांड पेरेंट है, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। जो चाइल्ड है वो पेरेंट के क्लास को भी एक्सेस कर सकता है और क्लास 1 के क्लास को भी एक्सेस कर सकता है। इसको मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ऐसे आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ये बहुत ही ईजी। लेकिन तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्लास ग्रांड पेरेंट नाम का क्लास बनाया, उसमें मैं मेथड बनाऊंगा void share wisdom और उसमें मैं प्रिंट करूंगा sharing wisdom। ठीक है, अभी मैं पेरेंट क्लास बनाऊंगा, क्लास पेरेंट, उसमें मेथड बनाऊंगा शेयर एक्सपीरियंस, सॉरी यहाँ पर स्पेस नहीं है, और इसमें मैं प्रिंट करूंगा शेयरिंग एक्सपीरियंस। अभी थर्ड क्लास बनाएंगे, वो है चाइल्ड क्लास, उसमें मैं void प्रिंट करूंगा, मतलब मेथड बनाऊंगा शो एनर्जी। स्पेलिंग पर आप ध्यान मत देना, आपको सीखने से मतलब है। और इसमें मैं क्लिक प्रिंट करूंगा शोइंग एनर्जी। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो पेरेंट क्लास है उसको मैं ग्रांड पेरेंट से एक्सटेंड कराऊंगा। इसके लिए मैं यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड और ग्रांड पेरेंट लिख दूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, ये चाइल्ड क्लास है उसको पेरेंट क्लास से इनहेरिट कराऊंगा, इसलिए यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सटेंड पेरेंट। मतलब बेसिकली अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको मल्टी लेवल क्यों बोलते हैं। मतलब ये चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता है, और पेरेंट क्लास है वो ग्रांड पेरेंट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करता है, इसलिए ये लेवल बाय लेवल काम करेगा, इसलिए इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अभी हम जब मेन मेथड में बनाएंगे तो हमको इन दोनों के ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करें और इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं इन दोनों क्लास की। तो मैं आपको अभी मेन क्लास में बनाकर दिखाऊंगा void में, और यहाँ पर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा चाइल्ड सी लगता हूँ, और अभी मैं सी डॉट पहले शो एनर्जी, मतलब जो खुद का ही सबसे पहले मैं कॉल कराऊंगा, ये चाइल्ड का जो शो एनर्जी वाला फंक्शन है उसी को कॉल कराऊंगा। उसके बाद मैं कॉल कराऊंगा पेरेंट के, मतलब शेयरिंग एक्सपीरियंस, शेयर एक्सपीरियंस, और उसके बाद उसके ग्रांड पेरेंट के का क्लास मेथड को एक्सेस करूंगा जो है शेयर विजडम। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा शेयर विजडम और सेव करके अभी इसको मैं रन करूंगा तो ये तीनों को प्रिंट करके देगा। ये देखिए शो एनर्जी, शेयरिंग एक्सपीरियंस, शोइंग विजडम। इसका मतलब ये लेवल बाय लेवल काम करता है। चाइल्ड क्लास ने इसकी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस की, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली ये ग्रांड पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस भी कर सकता है, क्योंकि पेरेंट क्लास ऑलरेडी उसको मतलब उसकी प्रॉपर्टी को यूज करता है। इसलिए हम यहाँ पर चाइल्ड क्लास को भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम फोर्थ टाइप की ओर चलते हैं, जो है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं hierarchical inheritance involves multiple classes inheriting from single base class. This created tree-like structure. इसका मतलब है इसमें मल्टीपल क्लास है, उसका सिंगल बेस क्लास होता है। कैसे होता है मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा।
ये मतलब ये पेरेंट क्लास है और ये इसका चाइल्ड क्लास 1 है और चाइल्ड क्लास 2 है। इसका मतलब ये चाइल्ड क्लास है, उसका बेस क्लास पेरेंट है, और चाइल्ड क्लास 2 है, उसका भी पेरेंट क्लास, मतलब उसका भी बेस क्लास पेरेंट क्लास ही है। इसलिए इसको हायरार्चिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। उसको भी हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बनाऊंगा पेरेंट नाम का, और उसमें मैं मेथड लिखूंगा void पेरेंट मेथड, और उसमें प्रिंट करूंगा दिस इज द पेरेंट मेथड। अभी मैं एक और क्लास बनाऊंगा चाइल्ड 1 करके, जिसमें मैं मेथड बनाऊंगा चाइल्ड 1 ही, चाइल्ड 1 क्लास लिखता हूँ इसलिए समझने में आसानी हो। और इसमें प्रिंट करूंगा चाइल्ड क्लास 1 मेथड। यहाँ पर हमको क्या करना है, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसलिए मैं एक्सटेंड पेरेंट लिखता हूँ, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी वो एक्सेस कर सकता है। तो एक और क्लास बनाऊंगा जो कि होगा चाइल्ड क्लास 2, और इसमें मैं मेथड बनाऊंगा चाइल्ड क्लास, और उसमें प्रिंट करूंगा चाइल्ड क्लास 2 मेथड। ओके, मेन फंक्शन में जाके इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं दोनों क्लास के। सॉरी, यहाँ पर हमको पेरेंट क्लास से एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड पेरेंट। अभी मैं सबसे पहले मेन बना लूँगा void main, और यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा दोनों के। तो ये चाइल्ड 1 आ गया, और उसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा मैं C1 इक्वल टू चाइल्ड 1, ठीक है। अभी मैं चाइल्ड 2 का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा चाइल्ड 2 C2 इक्वल टू चाइल्ड 2, ठीक है। अभी मैं C1 जो हमने चाइल्ड क्लास 1 का जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके थ्रू पेरेंट क्लास का मेथड को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं C1 डॉट पेरेंट मेथड, तो यहाँ पर मैं C1 डॉट चाइल्ड क्लास 1 मेथड, ठीक है। इन दोनों को हमने प्रिंट करा लिया। थोड़ी स्पेस दे देता हूँ इसलिए आपको समझ में आए। अभी मैं C2 डॉट पेरेंट मेथड और C2 डॉट चाइल्ड क्लास 2 मेथड, इसको सेव करके हम अभी रन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिस इज पेरेंट मेथड और चाइल्ड क्लास 1 मेथड, और ये हमको प्रिंट। सबसे पहले हमने क्या किया था, चाइल्ड क्लास 1 का C1 ऑब्जेक्ट बनाया था और उसमें पेरेंट मेथड को कॉल किया था, तो इसलिए हमको सबसे पहले पेरेंट मेथड कॉल करके दे रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, C1 डॉट चाइल्ड 1 क्लास का मेथड को कॉल किया, इसलिए चाइल्ड क्लास 1 मेथड को कॉल करा। वैसे सिमिलरली हमने चाइल्ड क्लास 2 के लिए किया। इसका मतलब क्या है कि चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 जो दोनों है वो पेरेंट की मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अभी हम फिफ्थ टाइप पर चलते हैं जो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस का जो हमने सबसे पहले देखा, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, ये इन सब का कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस contains more than one type of inheritance that achieves a combination of single inheritance, multi-level inheritance और मिक्सिंग्स। ये मिक्सिंग्स मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे डायरेक्ट। तो सबसे पहले मैं क्लास बनाऊंगा एनिमल, ठीक है, और उसमें मैं मेथड बनाऊंगा void eat, और उसमें प्रिंट करूंगा मैं eating, ठीक है। अभी मैं एक मिक्सिंग बनाऊंगा मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस, मिक्सिंग स्विमर, और उसमें मेथड बनाऊंगा स्विमिंग पूल, और उसमें प्रिंट करूंगा स्विमिंग। अभी मैं एक और मिक्सिंग बनाऊंगा
और उसमें मैं दूंगा फ्लायर, सॉरी, और उसमें मेथड बनाऊंगा फ्लायर। ओ राइट हो गया, ऊपर से फ्लाई रखता हूँ और यहाँ पर फ्लाई कर देता हूँ और इसमें प्रिंट करूँगा मैं फ्लाई, सॉरी फ्लाई, ठीक है। अभी मैं एक और क्लास बनाऊंगा, क्लास बर्ड, ठीक है। उसको मैं एक्सटेंड करूँगा एनिमल से एनिमल विथ फ्लाई, और इसमें मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट बॉडी में कुछ फंक्शन का कोड नहीं लिखूंगा। एक और बनाऊंगा मैं क्लास डक, और उसको मैं एक्सटेंड करूंगा एक्सटेंड बर्ड विथ स्विमर, और इसमें भी मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, एक क्लास बनाया एनिमल और उसको हमने बर्ड के साथ एक्सटेंड किया। इसका मतलब ये जो है, ये तो हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस यहाँ पर हो गया, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो गया, पर हमने ये जो मल्टीपल इनहेरिटेंस बनाया है स्विमर क्लास, उसको भी हमने एनिमल के साथ कॉल कराया, इसलिए हमने यहाँ पर विथ फ्लाई लिखा है। अभी हम इसको मेन फंक्शन में जाके कॉल करते हैं void, और यहाँ पर मैं सिर्फ डक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और डक क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं सारे क्लास को एक्सेस करूंगा। कैसे करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। डक क्लास का ऑब्जेक्ट ही बनाता हूँ डक, और यहाँ पर डी डॉट सबसे पहले क्या था ईट, तो मैं ईट को कॉल कराऊंगा जो कि एनिमल का मेथड है। उसके बाद क्या था डी डॉट स्विमिंग, सॉरी, तो मैं उसको कॉल कराऊंगा। उसके बाद क्या था हमारा फ्लाई वन, तो मैं फ्लायर को कॉल कराऊंगा। सेव करके मैं इसको रन करता हूँ, तो ये तीनों क्लास को रन करके देगा, तीनों क्लास को मेथड को एक्सेस करके हमको प्रिंट करके देगा। यहाँ पर देखिए 18 स्विमिंग फ्लाइंग, तो बेसिकली इसका यही कॉन्सेप्ट है कि मतलब मल्टीपल हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मेन पर्पस है कि मल्टीपल, मतलब जो चारों के हमने सबसे पहले जो 4 टाइप देखे उन सभी को कंबाइन करके हम उसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यही है इसका मीनिंग। तो अभी हम